प्रश्न संख्या है 41। पूछा गया है, चंदन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। तो जो ये पंक्ति है किसने कही थी? पंक्ति कही गई है कुंभनदास के द्वारा। और किसके समक्ष या किसके दरबार में कही गई थी ये पंक्ति? तो ये पंक्ति कही गई थी अकबर के दरबार में। इसे भी याद रखिएगा, पंक्ति किसकी है? पंक्ति कुंभनदास की है। और किसे कही गई थी? अकबर के लिए। अगला क्वेश्चन है 42। इसमें पूछा गया है, अष्टछाप के किस भक्त कवि के पास तानसेन संगीत सीखने आते थे? तो जो अष्टछाप के भक्त कवि थे गोविंद स्वामी, इनके पास तानसेन संगीत सीखने आते थे। तो जो तानसेन थे ये अकबर के दरबार में संगीतज्ञ के तौर पर प्रख्यात थे। इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 43। पूछा गया है, अष्टछाप के कवियों के अंतर्गत कृष्ण भक्तों का नाम लिया जाता है। तो जो अष्टछाप कवियों के अंतर्गत कृष्ण भक्तों का नाम लिया जाता है, तो ये इनकी संख्या थी 8। इसे भी याद रखिएगा। अष्टछाप से आप इसे याद रख सकते हो। अष्ट का मतलब होता है 8। कई बार ये प्रश्न बनता है कि जो अष्टछाप के कवि थे उनमें सबसे बड़े कौन थे? तो उम्र के हिसाब में उनमें सबसे बड़े थे कुंभनदास। और जो सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं वे सूरदास माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 44। इसमें पूछा गया है, बल्वाचार्य के दोनों पुत्रों के नाम बताइए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो बल्वाचार्य थे इनके 2 पुत्र थे। एक का नाम था विट्ठलनाथ और दूसरे का नाम था गोकुलनाथ। जो विट्ठलनाथ था इन्हीं के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? तो जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय है इसके इष्ट देव थे श्रीनाथ जी। जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय है इसकी स्थापना बल्वाचार्य के द्वारा की गई थी। इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 46। इसमें पूछा गया है, किस व्यक्ति के भूमि दान देने के फलस्वरूप श्रीनाथ जी के मंदिर की नींव पड़ी थी? तो ये पड़ी थी पूर्णमल खत्री के दान देने के कारण। अगला प्रश्न है, कृष्णदास का संबंध किस राज्य से था और वे किस जाति से संबंध रखते थे? तो जो अष्टछाप के कवियों में से एक थे कृष्णदास, तो इनका संबंध था गुजरात राज्य से। और जो इनकी जाति थी वो शूद्र थी। अगला क्वेश्चन है, महाप्रभु बल्वाचार्य का गोलोकवास किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1530 में। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो देखिए अभी मैंने आपको इस प्रश्न का उत्तर बता दिया था। जो अष्टछाप की स्थापना की गई थी ये बल्वाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ के द्वारा की गई थी। और जो दूसरा प्रश्न यहाँ से बन सकता है यह है कि जो अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 50। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से प्रथम और द्वितीय स्थान पाने वाले अष्टछाप के कवि कौन थे? तो ये होंगे कुंभनदास और सूरदास। किस दृष्टि से ये प्रथम और द्वितीय हैं? काव्य सौष्ठव की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के किस ग्रंथ में पुष्टि मार्ग का विशद वर्णन विवरण प्राप्त होता है? तो ये होगा सूरसागर। तो ये प्रश्न रिपीटेड है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। इसे स्किप कर देते हैं। अगला प्रश्न है 53। अष्टछाप के किन कवियों को अच्छा गायक भी माना जाता है? तो इसमें शामिल होंगे आपके सूरदास, गोविंद स्वामी और परमानंद दास। ये 3 कवि हैं, सूरदास, गोविंद स्वामी और परमानंद दास। ये तीनों ही अष्टछाप में गायन का काम करते थे। अगला प्रश्न है 54। अष्टछाप के किस भक्त कवि के पास तानसेन संगीत सीखने आता था? तो ये प्रश्न भी रिपीटेड है, ये गोविंद दास होंगे। अगला क्वेश्चन है 55। दार्शनिक दृष्टि से बल्वाचार्य के बल्लभ संप्रदाय का सिद्धांत था? तो ये था शुद्धाद्वैतवाद। आपको यहाँ से एक प्रश्न सीधे सीधे बन सकता है कि जो बल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये बल्वाचार्य जी ही थे। अगला प्रश्न है, किसके कहने पर अकबर ने बंदर, मोर, गाय आदि के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो जो अकबर थे इन्होंने विट्ठलनाथ के कहने पर बंदर, मोर और गाय आदि के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था।
अगला क्वेश्चन है, जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उस गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा मनोहर प्रेम संगीत की धारा बहाई। उसने मुरझाए हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। किसका कथन है? तो ये कथन रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषाओं में विकास के कितने चरण हैं? तो जो भारतीय आर्य भाषाओं में विकास के चरण रहेंगे तो ये होंगे 3। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि कौन हैं? तो जो अपभ्रंश भाषा है इसमें राम काव्य के प्रथम कवि माने जाते हैं स्वयंभू। कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो स्वयंभू थे किस धर्म से संबंधित थे? तो ये थे जैन धर्म से संबंधित। अगला प्रश्न है 60, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? तो प्रश्न के पैटर्न को समझिए। प्रश्न पूछा गया है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? अगर प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा था, तो यहाँ पर होना था गारसा दत्तासी। पर प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से पूछा गया है कि जो हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, तो ये होंगे शिव सिंह सेंगर। इनकी जो इतिहास ग्रंथ का नाम है आपको बताना है कि इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ।